औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम मोहम्मद व आले मुहम्मद पर। तमाम सुनने वालों और तमाम देखने वालों को अस्सलाम। आपका अपना होस्ट कामरान सुन रिजवी आपकी खिदमत में महाना होरोस्कोप के साथ हाजिर है कि अगस्त 2025 क्या लेकर आ रहा है आपके लिए। कौन सी तब्दीलियां हैं आसमानी काउंसिल के ऊपर जो आपको पॉजिटिव एनर्जी दे सकती हैं, और कौन से प्लैनेट्स मूवमेंट हैं जिनकी वजह से कुछ नेगेटिविटी आ सकती है। ओवरऑल ये महीना बहुत सारी चीजें बेहतर लेकर आएगा, मगर कुछ प्लैनेट्स अपनी जो है रेट्रोग्रेशन की वजह से कुछ नेगेटिविटी दे सकते हैं और कुछ पोजीशन की वजह से मुतासर कर सकते हैं। तो इस वक्त आपको अपनी चीजों को बेहतर करना है, अपने चीजों के फोकस के ऊपर, और कसरत से जिक्र मोहम्मद वाले मोहम्मद के चिराग को जो है ना वो मन में रोशन करना। उठते बैठते चलते फिरते आप जब दरूद सलाम पढ़ेंगे, आका करीम की बारगाह में दरूद सलाम पढ़ेंगे, मोहम्मद वाले मोहम्मद की बारगाह में दरूद सलाम पढ़ेंगे, तो यकीनन आपको बहुत पॉजिटिविटी मिलेगी और कामयाबी आपका मुकद्दर मिलेगी। ओवरऑल ये महीना बहुत सारी चीजों को बेहतर लेके आएगा, बहुत सारी पॉजिटिविटी होगी, शर्फरे मुश्तरी का ये महीना होगा और बहुत सारी बरकतों और सादतों वाला होगा। ये अब हम पे है कि हमने इस महीने क्या हासिल करना है और किस तरह से पॉजिटिव रह के आगे बढ़ना है। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और साथ में बेल आइकॉन के बटन को जरूर दबाना है, ताकि हर आने वाली वीडियो आप लोगों तक बर वक्त पहुंचती रहे। सबसे पहले हम बात करेंगे पाइसेस के कैरियर हाउस के ऊपर। पाइसेस का पति नवरात के कैरियर हाउस के ऊपर देखा जाए तो वहां पे जो है जुपिटर जो है वो है, और वो उसकी कोई पोजीशन इतनी मनफी नताइज देने वाली नहीं है। कुछ लोग कहेंगे कि अभी 12 अगस्त से पहले बड़े मनफी असरात आएंगे, ये हो जाएगा, ये करियर में ये तब्दीली है, मगर यहाँ पे आपके करियर को ये बेहतर करेगा। आपकी मेहनत के मुस्बत नताइज मिलते नजर आएंगे, आपकी मेहनत का फल मिलता नजर आएगा, आपको बरकत मिलती नजर आएंगी और कामयाबियों का तनासिब बढ़ता नजर आएगा। और हो सकता है जब आप सच्चे दिल से लगन से काम करते हैं और मोहम्मद वाले मोहम्मद के तवस्सुल से आगे बढ़ते हैं, तो कामयाबियां जो है ना आपके लिए दरवाजा खोल देते हैं, भाई आ जाए आपके लिए। तो इसमें कभी कभी होता है कुछ छोटी छोटी मुश्किलात आती हैं, उन मुश्किलात में कुछ राज छुपे हैं। कभी तो हमारे कर्मा होते हैं, और इस वक्त सैटर्न जो है वो रेट्रोग्रेड है और वो हमारे कर्मा को जगाएगा भी, और उस कर्मा की वजह से कभी कभी मुश्किलात भी जन्म ले सकती है। तो उन मुश्किलात के लिए हमें पॉजिटिव रहना है और पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ना है। इसमें कोई नई तजवीज नहीं थी, आप कोई शॉर्टकट ही ले लें। शॉर्टकट जो है वो प्रॉब्लम करेगा, और इस दौरान आपको किसी भी दोस्त के जीरे असर। पाइसिस को मैं बताता चलूं, ऊपर से आपकी 60 भी चल रही है। पाइसिस को मैं बता चलूं कि किसी भी दोस्त के जेर असर आके कोई भी खतरा मोल मत लीजिएगा, वरना बहुत कोई गड़बड़ हो सकती है। अच्छा, इसके में जॉब के हवाले से भी पॉजिटिविटी आएगी, तो कुछ मुश्किलात हैं, मगर साथियों की मेल तालमेल से हालात बेहतर हो जाएंगे, चीजें बेहतर हो जाएंगी, नताइज बेहतर हो सकते हैं, पॉजिटिव नताइज आ सकते हैं। मगर इस दौरान आपको जो है ना अपनी मुश्किलात या फिर परेशानियां जो है वो पैदा होती हैं, मगर उनके ऊपर सब्र से काम लेना है, और माजी के जो आपके प्रैक्टिकल्स हैं, तजुबात हैं, उनसे सीखें। अगर आप किसी सीनियर की रहनुमाई से काम कर रहे हैं तो डेफिनेटली आपको फायदा होगा। अगर आप बिना किसी तामन के और चीजों के ऊपर काम कर रहे हैं, तो फिर ये अगर जल्दबाजी प्रॉब्लम लेके आएगी, जज्बातियात लापरवाही के मसाइल आप में इजाफा होता नजर आएगा, मसाइल होंगे। मगर इन मसाइल से बचने के लिए बेहतर यही है कि अपनी चीजों को फोकस में लाया जाए और अपने सीनियर से मशावरत की जाए और पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ा जाए। तो उसके बाद आते हैं पाइसेस के माली मामला के ऊपर, फाइनेंस के ऊपर। फाइनेंस के ऊपर देखा जाए तो यहाँ पे जो है सैटर्न और तारद ये कुछ असरअंदाज होंगे, कुछ नेगेटिविटी आएगी, मगर कुछ छोटी मोटी रुकावटें, आमदन में ताकीद, क्योंकि 60 चल रही है, सैटर्न रेट्रोग्रेड है, मार्स कुछ वीक पोजीशन में सैटर्न के साथ मिलकर प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। तो इस दौरान आपको ये भी हो सकता है कि कभी कभी किसी प्रोमिस के ऊपर पूरा ना उतर सके, कि और किसी के ऊपर अंधा भरोसा करना भी पाइसेस के लिए ठीक नहीं। तो इस वक्त आपको अपनी चीजों को मैनेज करना है, मैनेज मैनेज करके अपने बजट को जो है ना वो बैलेंस में लेकर आना है। और जब आप बैलेंस में लेकर आएंगे तो इसमें बहुत सारी चीजें बेहतर हो जाएंगी, क्योंकि मार्स इसमें मौकफ नहीं है, पॉजिटिव नहीं है,
अच्छी पोजीशन पे नहीं है, तो उसमें कुछ इश्यूज हो सकते हैं। और दूसरी जानिब से कुछ मनफी असरात, तो इसमें आपको जो है ना पाइसिस को शफ़े मुश्तरी के टाइम भी चल रहा है, ऊपर से सैटर्न और मार्स जो है वो प्रॉब्लम भी क्रिएट करें। तो अपनी चीजों को नज़्म ज़ब्त में लेकर आए, रूल्स एंड रेगुलेशंस के ऊपर करें। और क्योंकि आप कोई बचत नहीं कर पा रहे हैं, कुछ सेविंग नहीं हुआ, जो आ रहा है जा रहा है, मगर इनको अगर आप मैनेज कर लेंगे तो इसमें आप बेहतर हो जाएंगे। क्योंकि जुपिटर जब आएगा ना 12 अगस्त को, तो उस वक्त ये आप अपनी अगर मैनेजमेंट को ठीक कर लेते हैं तो ऑटोमेटिकली चीजें बेहतर होना शुरू होगी, चीजों के अंदर बेहतरी आ जाएगी, और फिर जो है ना माली मामला भी बेहतर होना शुरू हो जाएंगे। उसके बाद आते हैं जी आपके रिलेशंस के ऊपर, खानदानी तल्कात हैं, पर्सनल लाइफ है, लव है। तो उसमें देखा जाए तो वहां पे कभी कभी कुछ चीजों के अंदर तनाव चल रहा होता है। तो उस तनाव में अगर आप अफ़ाम तफ़हीम को शामिल नहीं कर लेते हैं, जो एक है कुव्वत बर्दाश्त को शामिल नहीं कर लेते हैं, तो फिर ऐसा होता है कि वहां पे जो आपस के झगड़े चल रहे होते हैं उनको फरोग मिलता है। और उन फरोग मिलने की वजह से जो अखलाकियात हम जिसे कहते हैं अना बन जाती है, जिद बन जाती है, फिर रिलेशंस के अंदर जो जज्बाती तवाज़ुन है वो खत्म हो जाता है। और उसके खत्म होने की वजह से हम अपनी चीजों को बैलेंस्ड नहीं रख पाते। तो इस वक्त इस माह के अंदर आपको अपनी चीजों के ऊपर, अपने रिलेशन को साफ सुथरा रखना चाहिए। गुफ्तगू को खास तौर पर जुमलों का जो चुनाव हुआ ना, उससे बड़ा फहम तफहीम के साथ करना चाहिए, फिर जाके जाके ना कुछ मामला बेहतर हो सकते हैं। क्योंकि 21 अगस्त तक रिलेशंस के अंदर सन की नेगेटिविटी के असरात रहेंगे। अगर आपके सन की नेगेटिविटी के असरात का आप शिकार हो रहे हैं और इश्यूज आ रहे हैं, तो फिर डेफिनेटली आपको प्रॉब्लम आ रहा है, और फिर आप अपने रिलेशन में राहत भी महसूस नहीं कर रहे हैं। और कुछ चीजें, तो ये सारी चीजें 21 अगस्त तक आपने बर्दाश्त करनी है, सब्र से काम लेना है, फिर देखें बहुत पॉजिटिविटी आएगी। और इसको आपको अपनी रिलेशंस को बेहतर करने के लिए, मामलात को बेहतर करने के लिए फाहम तफहीम के दामन को थामना चाहिए, और उसके साथ सन की रेमेडीज करें, तब जाके जो ना कुछ मामला बेहतर हो सकते हैं। ताकि जो सन और सैटर्न और मार्स, ये तीनों प्लैनेट्स जो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं ना अपने रिलेशंस के ऊपर, तो इस दौरान आपको जो है अज़वाजी मामलात में भी एहतियात की जरूरत है, बोलचाल में भी। तो ये आपकी भी पॉजिटिव बातें हैं, अगर आप इनके ऊपर अमल कर लेते हैं तो आपका फायदा हो जाएगा, बहुत सारे मसाइल से बच जाएंगे। 21 अगस्त तक ये इश्यूज रहेंगे, इनके लिए अपने रब से जुड़े, जिक्र मोहम्मद व आले मोहम्मद कसरत से करें, इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला जरूर करम करेगा। उसके बाद आते हैं जी एजुकेशन के ऊपर, तालीमी मामलात में देखा जाए तलबा और तलबात के लिए ये महीना शानदार खुशखबरियां लेकर आया। उनके रिजल्ट्स के अंदर बहुत सारी चीजें हुई, आप अक्सर औकात लोगों के जिक्र में रहे, आपकी कामयाबियों के चर्चे हुए, कामयाबियों के रास्ते खुले। मगर इस दौरान आपको अपने अंदर जो है ना इस्तकामत लेकर आनी है, तकवा लेकर आना है। जब आप अपने अंदर इन चीजों को शामिल करेंगे और नसाबी कुतब के साथ साथ अपनी ओवरऑल जो वर्किंग है, कारकर्दगी है, उसको भी जो है ना बैलेंस आउट करेंगे, तो आपको मजीद कामयाबी मिलेंगी। आपके लिए मजीद कामयाबियां मुंतजर हो सकती हैं, आपके लिए रास्ते खुल सकते हैं। ये वक्त खलूस नीयत से कम आम किस्म की कोशिश कोशिश जरूर करनी है। अगर आप कोशिश करेंगे तो पाइसेस यकीनन जो है वो कामयाब होते नजर आएंगे, और बहुत सारी चीजें बेहतर हो जाएंगी। उसके बाद आते हैं सफर के ऊपर, ट्रेवल्स के ऊपर बात की जाए तो ये कोई ज्यादा फायदे वाले सफर नहीं है इस माह। मगर कभी कभी ऐसे होते हैं कि मुलाजमन के हवाले से जुड़े हुए हैं, कारोबार के हवाले से जुड़े हुए हैं, तो वहां पे कुछ छोटी मोटी मुश्किलात हो सकती हैं। उन चीजों को बैलेंस आउट करना है, नज़्म ज़ब्त से लेकर आना है। और जब आप इन चीजों को बैलेंस्ड करेंगे, नज़्म ज़ब्त से करेंगे, तो फिर आप बहुत सारे मसाइल से बच जाएंगे। क्योंकि इस वक्त आपको तकरीबन रेल या सड़क के जरिए सफर करते नजर आ रहे हैं, और इस बात का भी इम्कान है कि आपको घर से दूर जाके भी काम करना पड़ सकता है, आपका वर्क बढ़ सकता है। तो पाइशिस को जो है ना इस चीज के ऊपर थोड़ा सा तवज्जो करनी, क्योंकि 60 भी चल रही है, रोड एलिमेंट भी है, तो रोड एलिमेंट के ऊपर थोड़ी सी एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें, इंशाल्लाह ताला मालिक जरूर करम करेगा। तो उसके बाद आते हैं कि पाइसेस की हेल्थ के ऊपर देखा जाए तो हालात तो बेहतर रहेंगे, मगर दो प्लैनेट्स मैं बता रहा हूँ, उनमें सैटर्न है और मार्स है, जिसकी वजह से रोड एलिमेंट के ऊपर कोई हादसा, कुछ चोट वगैरह लगने का खदशा है। तो इसमें थोड़ी सी एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें, खासतौर पर वो लोग जो पहले से ही ब्लड प्रेशर से जुड़े हुए हैं
और इन्हें थोड़ा सा एहतियात रहना चाहिए अपनी खुराक के अंदर, खास तौर पर मतवाजन ग़िज़ा खाएं, ज्यादा चटपटी मसालेदार अशिया, फास्ट फूड, ऑयली थिंग्स, इनसे अवॉइड कर लें। ये आपकी हेल्थ के लिए बहुत फायदेमंद साबित हो सकती है। उसके बाद 12 अगस्त के बाद जुपिटर जो है वो अपनी पॉजिटिव एनर्जी दे देगा। 13 अगस्त के बाद सन आपको पॉजिटिव एनर्जी देना शुरू कर देगा हेल्थ के हवाले से। मगर यहाँ पे अगर आप लापरवाही करते हैं, अपने खाने पीने के अंदर गैर मुतवाजन हो जाते हैं, तो फिर आपको जो है ना अपनी हेल्थ इश्यूज बन सकते हैं। मगर ओवरऑल जो है इसमें आपके हेल्थ के कोई इशू बनते नजर नहीं आ रहे हैं, चीजें बहुत बेहतर होंगी। और कोशिश करें जिक्र मोहम्मद वाले मोहम्मद के शराब को मन में रोशन कर लें। उसके बाद आते हैं जी रेमेडीज की जानिब। अगस्त 2025 की रेमेडीज की बात की जाए तो सबसे पहले आपको कुरान करीम की तिलावत करनी चाहिए, जो भी सूरह मुबारक आपको आती है। उसके बाद सूरह अल बारूज और सूरह सफ़ात, ये दो सूरह मुबारक हैं, इनको अपनी रोजमर्रा तिलावत के अंदर शामिल करें। आप सितारों की नौसत से बच जाएंगे, प्लैनेट्स नेगेटिविटी से बच जाएंगे। और दूसरी जानिब कसरत से बारगाए सरकार दो आलम में दरूद सलाम पढ़ें, कामयाबी आपका मुकद्दर बनेगी। उसके बाद कुछ रंग हैं, कुछ रंग जो हैं वो आपको बहुत सूट करते नजर आएंगे, जिनमें सबसे पहले पिंक कलर है, उसके बाद येलो कलर है, उसके बाद ग्रीन कलर, जमुर्द एमरेल्ड कलर है, उसके बाद ब्लू कलर के शेड्स हैं। ये चार कलर्स आपको पूरे माह सूट करते नजर आएंगे और बहुत पॉजिटिविटी देते नजर आएंगे। कुछ नंबर्स हैं, उनमें देखा जाए सबसे पहले 3 नंबर्स की एनर्जीज हैं और उसके बाद 5 नंबर्स की एनर्जीज हैं जो आपके लिए बहुत फायदेमंद साबित हो सकते हैं। कुछ अल्फाबेट्स हैं और जो आपके लिए बहुत सूटेबल हो सकते हैं, उनमें सबसे पहले पी है और उसके बाद आर। ये दो अल्फाबेट्स जो हैं आपके लिए फायदेमंद साबित हो सकते हैं। उसके बाद सदकात में देखा जाए तो आपको सफेद रंग का कपड़ा सदका करना चाहिए, चावल सदका करने चाहिए, अंडों का सदका कर सकते हैं, दूध का सदका कर सकते हैं। और उसके साथ तो उन लोगों के लिए जो मेडिसिन के लिए उनके पास वसाइल की कमी है, आप उनको मेडिसिन भी डोनेट कर सकते हैं, एनी फॉर्म किसी भी सूरत हाल में। और उसके बाद परिंदों को दाना डालें, परिंदों को दाना डालें। और छोटे लड़कियां जो होती हैं, छोटी छोटी बच्चियां, उनको सुर्ख रंग की मीठी चीज तकसीम करें, ये आपके लिए बड़ा फायदेमंद साबित होगा। कोशिश करें अपनी रोजमर्रा मामूलात के अंदर गोश्त, अल्कोहल और अंडे वगैरह इसका इस्तेमाल कम से कम करें, बिल्कुल ना करें। बेअमरी मजबूरी करना भी पड़ता है तो लिमिटेड करें, आपके लिए फायदेमंद साबित होगा। और चीजें बेहतर करें, अपनी जिंदगी के अंदर तवाजुन लेकर आए और अपने मामलात को जो है ना रूटीन बेसिस के ऊपर रखें। और बहुत ज्यादा लोगों से मेल जोल जो है वो आपकी लिए कुछ मसाइल क्रिएट कर सकता है, कुछ अंदरूनी सुकून जो है वो डिस्टर्ब हो सकता है। तो लिहाजा अंदरूनी सुकून को तरजीह दें और कामयाबियों के साथ अपने आने वाली खुशियों को दिल से कबूल करें और मायूसियों से निजात हासिल करें। और कोशिश करें अपने घर के अंदर इसमें पैतन पाक जरूर बेजा करें। अगली वीडियो तक आपसे इजाजत चाहता हूँ। अल्लाह की